हेलो एवरीवन, दिस इज एफएमजी जून 2026 का रिकॉल सेशन। इसमें हम रिकॉल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एफएमजी के। और पेपर जो है मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का था। और जिसने भी मेरी जीटी रिव्यू बुक ली होगी, ठीक है, उसकी तो लॉटरी लग गई होगी, क्योंकि 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरी बुक से ही थे। 80% क्वेश्चंस, ठीक है। जिसके पास भी बुक है वो मैच करके देख सकते हैं इजिली अपने आप। तो स्टार्ट करते हैं। पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस दिया था, नॉर्मल बीटा एचसीजी, नॉर्मल एएफपी। तो मैंने जीटीडी बुक में की पॉइंट दिया था कि पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस आते ही सेमिनोमा आपको ही मार्क करके आना है। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी मिले, सेमिनोमा ही आंसर होता है, ठीक है। तो मैं टिक करता जा रहा हूं जो भी जीटीडी बुक से था। फेशियल पफिनेस, इडीमा, एएनए पॉजिटिव, एंटी डीएसडीएनए पॉजिटिव, ओरल अल्सर्स। तो ये किसका है? एसएलई के फीचर है ना। और फेशियल पफिनेस आ रहा है तो किडनी इन्वॉल्व है, तो ल्यूपस नेफ्राइटिस हो गया। तो इसमें डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, डायरेक्टली ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद है हाइलर लंग मास। हाइलर लंग मास है और डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर है। तो कोई ना कोई पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम रहा होगा, जैसे लैम्बर्ट-येटन। तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग्स में मैक्सिमम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार तो अपने क्वेश्चन जो है क्लासेस में पढ़ा लिया, क्रैश कोर्स में, कि रेडियल पल्स वीकर देन द राइट इन द लेफ्ट आर्म देन द राइट आर्म। तो सब क्लीवेन आर्टेरियल बॉर्डर टाका यासु आर्टेराइटिस, ये बहुत बार पढ़ाया हुआ है। इसके बाद ये जो केरास वाली म्यूटेशंस हैं, केरास और रास की जितनी भी म्यूटेशन है वो सारी मैंने, केरास, एचरास, सारी मैंने जीटी रिव्यू बुक में दी हुई थी। तो केरास में कोलोन कैंसर में लिखा हुआ था। इसके बाद पेन इन लोअर लेग, अनियन स्किन पेरियोस्टल रिएक्शन, इविंग सार्कोमा में होता है, उसमें 1122 म्यूटेशन होती है, ये भी बुक से था। इसके बाद माइल्ड इक्टरस है, कॉन्जुगेटेड, सॉरी ये अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिमिया था और माइल्ड इक्टरस था। तो डोबिन जॉनसन रोटर में क्या होता है? कॉन्जुगेटेड होता है। गिलबर्ट और क्लिनोजार में क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिमिया। तो गिलबर्ट क्या माइल्डर फॉर्म होता है, दैट आंसर क्या गिलबर्ट, ठीक है। वेजिटेरियन, ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ था अपनी बुक में। वेजिटेरियन है, फटीग, टिंगलिंग, नमनेस है। तो ये सब किसके फीचर हैं? अंडरस्टूड है B12 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद जो की स्वेलिंग है, जो की स्वेलिंग हमें बर्किट लिम्फोमा में मिलती है, ठीक है। T814 उसमें म्यूटेशन होती है। इसके बाद है डाई एंड केमिकल इंडस्ट्री, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया क्लासेस में। बेंजीन कौन सा को कैंसर कोज करता है? ल्यूकीमिया। बेंजीडीन, एनिलीन डाइज, एरोमेटिक अमीन्स, ये सारे क्या करते हैं? ब्लैडर कैंसर। तो बेंजीडीन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है शिप यार्ड वर्कर। सिर्फ यही की पॉइंट मैंने बताया था पहले भी, जीटी रिव्यू बुक में क्या दिए हुए हैं? की पॉइंट दिए हुए हैं। तो शिप यार्ड वर्कर में कौन सी चीज मिलेगी? एस्बेस्टोसिस, ये पहले दिया हुआ था। उसके बाद है एक्ने वल्गैरिस, पेशेंट है सीवियर एक्ने वल्गैरिस, ट्रिटिनोइन हमने स्टार्ट किया। तो उसमें हम क्या मॉनिटर करेंगे? तो लिपिड प्रोफाइल डिरेंज करता है और एलएफटी। मोस्टली डर्मा की जो ड्रग होती है उनमें एलएफटीज हम चेक करते हैं। और कुछ केसेस में जैसे ट्रेटिनोल है, वो लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज करते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल भी चेक करेंगे। इसके बाद ग्रूव साइन एलजीबी में मिलता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। कोरल रेड फ्लोरेसेंस, ये भी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। कोरल रेड फ्लोरेसेंस का इमेज आया हुआ था, इमेज बैंक में इमेज भी है, ठीक है, जो मेरा इमेज बैंक है उसमें। तो ये इरिथ्रेस्मा में मिलता है, इसमें हम क्या देंगे? ओरल इरिथ्रोमाइसिन। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है लीनियर डिप्रेस्ड लीजन ऑन द फोरहेड, लोकलाइज्ड एलोपेशिया। तो ये लोकलाइज्ड एनकूप डी सेवर था, ठीक है, लोकलाइज्ड उसका। तो इसकी इमेज दी हुई है इमेज बैंक में। इसके बाद है बॉर्डरलाइन लेप्रोसी है ऑन एमडीटी, ये बिल्कुल लाइन टू लाइन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लेप्रोसी का पेशेंट है, एमडीटी पे है। अगर एग्जिस्टिंग लीजन्स ही क्या हो जाए? स्वेलिंग हो जाए या अल्सरेट कर जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एमडीटी को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट स्टेरॉइड, ये डायरेक्ट की पॉइंट है मेरी बुक से, ठीक है। उसके बाद है फीवर, पेनफुल अल्सर्स ओवर द पाम एंड सोल्स। तो इमेज दी हुई थी हैंड फुट माउथ की, इमेज दी हुई थी, अंडरस्टूड है हैंड फुट माउथ डिजीज होगा, है ना। और कौन कोज करता है? कोक्सैकी। ये कोक्सैकी ए और एंट्रोवायरस दोनों ही कोज करते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कॉलीफ्लावर ग्रोथ है जेनिटल रीजन पे, तो एचपीवी 6 एंड 11 कोज करता है, कॉन्डाइलिया एक्यूमिनाटा। फिर स्क्रोटम पे लीजन है और इचिंग हो रही है नाइट पे, तो स्केबीज में मिलता है, बरोज उसका आंसर है। ग्लूकोज क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर बाय व्हिच ग्लूट। तो मैंने ग्लूट 1 2 3 4 सारा अपनी बुक में दिया हुआ है, तो ग्लूट 1 ब्रेन आरबीसीज है ना। नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था जीटी रिव्यू बुक से। कॉमन पेरोनियल नर्व का जो इन्वॉल्व होती है नेक ऑफ फिबुलर फ्रैक्चर में,
इसके बाद है पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर मीडियम नर्व, इसकी इमेज भी दी हुई है इमेज बैंक में, ठीक है। इसके बाद है मोर देन 12 इयर्स का सीटीईवी है तो ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस ही करेंगे, लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास। इसके बाद है हर्टल्स एक्सोथैल्मोमीटर का इमेज दिया हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 25 में से 20 क्वेश्चन थे डायरेक्टली जीटी रिव्यू बुक से, 80% क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो जीटी रिव्यू बुक में मैंने क्या किया था, 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स निकाले थे जब मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहा था, और एक मैंने 50,000 की पॉइंट्स का पूल बनाया हुआ है उस बुक में, उसी से क्वेश्चन बार बार निकल के आते हैं, नीट पीजी में भी आएंगे, ठीक है। अगर आपको उस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, यू विल गेट द बुक पीडीएफ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन है फ्रॉम एंड साइन अल्लर नर्व, ठीक है, ये भी डायरेक्टली था बुक से। फिर अलारा एज लो एज रीजनली अचीवेबल का जो प्रिंसिपल होता है रेडियोलॉजी में, वो मैंने नहीं डाला था अपनी बुक में क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। बाइकॉन्वेक्स की इमेज है एडीएच की, ठीक है, ये इमेज बैंक में है। म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक नेक्रोटिक डेब्रीज या ऐसा कुछ क्लस्टरिंग थी, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, फिर एम्फोटेरिसिन भी देते हैं, ये डायरेक्ट था बुक से। ब्रेकीथेरेपी में हम क्या होता है, ब्रेकीथेरेपी के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं मेरी जीटी रिव्यू बुक में, ए और बी पॉइंट जो होते हैं, प्लस उसमें क्या होता है, मिनिमल एक्सपोजर टू सराउंडिंग टिश्यूज, ये जो ऑप्शन था वो करेक्ट था, ठीक है, ये दिया हुआ था। पेट का प्रिंसिपल क्या होता है, 18 एफडीजी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन टिश्यूज। पेन इन ग्रेड टो, ग्रेड टो में पेन है और इसमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, गाउट हो गया तो इसमें हम एनएसएड्स प्लस कोल्चिसिन देंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज मोर देन द जीएफआर, क्रिएटिनिन का जो क्लियरेंस होता है वो जीएफआर से ज्यादा होता है, आइनुलिन का सेम होता है और यूरिया का लो देन द जीएफआर होता है। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी करती है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए ई डी के, ठीक है, वो क्या करती है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का कोज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी कर देती है। इसके बाद स्वोलन गम्स, इंपेयर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी, ठीक है। स्टैटिन क्या इनहिबिट एनर्जी कोएंडक्टेंस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, ये तो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था, 12th क्लास में, 11 12th में नीट यूजी के लिए। एएमटीएसएल का मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप क्या होता है, एएमटीएसएल का मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है 10 यूनिट आईवी या आईएम ऑक्सीटोसिन देना, ठीक है। क्वेश्चन में डिलेड कोड क्लैंपिंग और बहुत सारे भी थे, बट मैंने अपनी जीटीडी बुक में दिया हुआ था कि एएमटीएसएल का मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप पूछे तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। फिर फीवर है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, बुक में दिया हुआ था, फीवर है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है अबॉर्शन के बाद, तो ये सेप्टिक अबॉर्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, ठीक है। फिर इसमें ट्विंस है, फर्स्ट सिफेलिक है, सेकंड क्या है, ब्रीच, तो इसमें क्या करेंगे हम, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी, ठीक है, ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। तो एग्जाम जो था वो काफी हद तक इजी था, जो चीजें बार बार पूछी जा रही है वही रिपीट हो रही थी। इसके बाद है डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग हाई पिच्ड वॉइस, तो हाई पिच्ड वॉइस डिफिकल्ट कौन प्रोड्यूस करता है, जो मसल होती है हमारी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लेरिंजियल नर्व्स को सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद वेट न्यूज़पेपर अपीयरेंस क्या करता है, किस में मिलता है, ऑटोमाइकोसिस में, इसकी इमेज थी इमेज बैंक में। प्रीवर्टिब्रल वाइडनिंग ऑफ प्रीवर्टिब्रल शैडो ऑन द लेटरल एक्सरे, तो ये रेट्रोफरेंजियल एक्सेस है, इसकी भी इमेज दी हुई थी इमेज बैंक में, ठीक है। हाइपरनेजल वॉइस रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड आफ्टर द एडेनोइडक्टोमी सर्जरी, तो हाइपरनेजल वॉइस हमें किस में मिलती है, क्लेफ्ट पैलेट में, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट अनमास्क्ड आफ्टर द सर्जरी, ये भी इजी क्वेश्चन था। एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस की इमेज थी मेरे इमेज बैंक में, आपने देखी हो तो वही इमेज आई हुई थी, ठीक है। इसके बाद है आईएफए की डोज क्या होगी फॉर 14 इयर्स ओल्ड गर्ल, 60 mg एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड अडल्ट डोज, ठीक है, ये भी बुक में था। एमटीपी का कंसेंट सिर्फ कौन दे सकता है, सिर्फ मदर अगर एमटीपी का कंसेंट दे दैट इज वैलिड, और किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद है सुमाट्रिप्टान का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, 5-HT1B1D एगोनिस्ट। बोल्टिजोमिब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोटियासोम इनहिबिटर, ठीक है। डोज ऑफ जिंक क्या होती है, मैंने शुरू के 10-12 पेज के अंदर ही है ये की पॉइंट कि जिंक का लेस देन 6 मंथ की डोज क्या होगी, 10 mg पर डे फॉर 10 to 14 डेज, और मोर देन 6 मंथ्स की क्या होती है, 20 mg पर डे फॉर
10 to 14 डेज, तो 2 इयर्स की एज के लिए पूछा था, तो 20 mg डोज आएगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फिर लिथियम टॉक्सिसिटी, ये भी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था। लिथियम टॉक्सिसिटी में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, और उसमें हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं 20 क्वेश्चन पिछले 25 के ग्रुप में से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 क्वेश्चंस इस ग्रुप में, 20 पिछले में थे, तो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस मेरी जीटी रिव्यू बुक से थे, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 80% क्वेश्चन मेरी जीटी रिव्यू बुक से ही थे, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे थे जो कि इजियर साइड थे, यू कुड अटेम्प्ट देम करेक्ट। ठीक है, तो इस जीटी रिव्यू बुक को मैंने इसमें क्या दिया है, 50,000 की पॉइंट्स दिए हैं, और ये कहाँ से लिए गए हैं, 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स में निकालता था जब मैं प्रिपेयर करता था खुद के लिए। लेकिन जब मेरा स्कोर 750 तक आने लग गया, फर्स्ट रैंक आने लग गया, तो काफी लोगों ने मुझे कहा कि आई शुड पब्लिश दिस बुक। तो इस 115 जीटी रिव्यू बुक को मैंने पब्लिश किया था। अभी तक काफी लोग खरीद भी चुके हैं, बहुत सारे लोग, और जो भी एफएमजी दे रहे थे, जिन्होंने परचेज की थी, उनकी तो लॉटरी लग गई होगी, क्योंकि 80% क्वेश्चंस जो है बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बुक से, इमेज बैंक से। ठीक है, अगर आपको नीट पीजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, जो भी मुझे फीडबैक भेज रहे हैं कि हमारा जीटी का स्कोर इंक्रीज हो रहा है मेरी बुक पढ़ने से, तो डेफिनेटली नीट पीजी 2026 में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जीटी रिव्यू बुक से। अगर आपको भी दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल नीट पीजी एस्पिरेंट्स। अगर आपको भी बुक का पीडीएफ चाहिए, पैकेज का पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।